मैंने तुम्हें 10 बार समझाया था किस तरह सूट सीना है, फिर भी तुमने मेरा इतना महंगा सूट बर्बाद कर दिया है। नहीं नहीं बाजी, अल्लाह माफ़ करे, मैंने आपका सूट भला बर्बाद क्यों करना है? आपने जो नाप दिया था मैंने तो उसके मुताबिक सिलाई की है। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तो मुझे पूरा ही नहीं आ रहा। 25,000 का मेरा सूट था, तुमने बर्बाद कर दिया है। कौन इसका जिम्मेदार होगा? और परसों ईद है। देखें बाजी, आप ये बात आराम से भी कर सकती हैं, गुस्सा ना करें। फिलहाल इस सूट का कुछ नहीं हो सकता। असल में मेरे पास और भी बहुत से सूट आए हैं और मैंने ग्राहकों को देने हैं, दिन बहुत कम है। अच्छा, मतलब मेरे सूट की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने भी ये सूट ईद पे पहनना था। मेरे लिए जितनी टेंशन बनी हुई है ये मुझे पता है। तुम्हारा मैं बंदोबस्त करवाती हूँ, तुम यहीं रुको। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अब मैं इसको 25,000 कहाँ से दूंगा? इस तरह करता हूँ, दुकान ही बंद करके भाग जाता हूँ। तू सारा दिन लैपटॉप चलाता रहा कर, तेरे होने का कोई फायदा नहीं है मुझे। खैर तो है बहना, क्या हो गया है? इतना गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? अपना वो जेएम टेलर नहीं है, उसको मैंने अपना सूट सिलने के लिए दिया था पूरा 25,000 का। सारा सूट मेरा बर्बाद कर दिया और अपनी गलती भी नहीं मान रहा अब। अच्छा, ये तो कोई बात ना हुई। क्यों बहन, आपने नाप नहीं दिया था उसे? दिया था, लेकिन उस मनहूस ने उसके मुताबिक सिया ही नहीं। मुझे इतनी टेंशन है कि ईद सर पे और मैं क्या पहनूंगी। तू फौरन जा उसे 25,000 लेके आ, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं जाता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। क्या करूँ, अकेला जाऊँ? ये ना हो कि ज़्यादा मसला हो जाए। ऐसा करता हूँ हारिस को साथ ले जाता हूँ, वैसे भी वो दर्जी उसका जानने वाला है। अरे हारिस, तू इधर ही मिल गया है? मैं तेरे पास ही आ रहा था। हाँ हाँ बोल, क्या काम है? यार वो जेएम टेलर नहीं है तेरा जानने वाला? बहन ने उसको ईद का सूट दिया था सिलने के लिए, उसने सारा सूट बर्बाद कर दिया है। था भी 25,000 का। अब बहन गुस्सा कर रही है। हमने उसे जाके 25,000 भी वापस लेके आना है और उसकी बेइज्जती भी करनी है। अच्छा, अगर वाकई उसकी गलती है तो चल फिर देखते हैं उसे क्या करता है ये। देखा, इस दर्जी का ही कसूर था, इसलिए तो ये दुकान बंद करके भाग गया है। तो बता क्या करना है अब? हाँ, कसूर तो मुझे इसी का ही लग रहा है, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैंने इसका घर देखा हुआ है। चल चलते हैं इसके घर। तुझे शर्म तो नहीं आई मेरी बहन का सूट खराब करते हुए? और दुकान तो तू ऐसे बंद करके भाग गया जैसे तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा। चल निकाल अब 25,000 रुपए। भाईजान, मैं 25,000 कहाँ से दूं? मैं तो गरीब बंदा हूँ। कसूर वाकई मेरा है, बल्कि मेरा नहीं, शागिर्द क्या उसने गलत सी है। अगर हो सके तो कुछ मेहरबानी कर दो, अल्लाह आपको खुश रखे। तो तूने दुकान पर ऐसे शागिर्द रखे ही क्यों हुए हैं जिनको सही से काम नहीं आता? मेरी बहन मुझसे लड़ रही है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई ये देखो, मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे हाथ जुड़े हैं। मैंने दुकान का रेंट देना होता है, घर का रेंट देना होता है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हो सके तो कुछ मेहरबानी कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं तेरा क्या करूं। चल यार हारिस, चले। इस जैसे बंदे का बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, क्या बना दिए मनहूस ने पैसे या नहीं? नहीं, पैसे तो नहीं दिए, लेकिन वो अपना कसूर मान गया। अगर देखा जाए तो इस सारे मामले में उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके शागिर्द की है, क्योंकि गलत सूट उसी ने सी कर दिया था। गलती जिसकी भी थी, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजा था और तुम खाली हाथ आ गए हो। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। बहन, मैं उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर आया हूँ। वो बेचारा गरीब बंदा है, उसने कौन सा जानबूझकर गलत सूट सिया है। हमसे भी तो बड़े बड़े नुकसान हो ही जाते हैं। खैर तुम ये सब छोड़ो, उसको माह रमज़ान के सदके माफ़ कर दो, आगे अल्लाह खैर करेगा। हाँ, वैसे तुम क्या तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं इस बार ईद पे क्या पहनूंगी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तुम टेंशन ना लो, हम शाम को जाकर सिला सिलाया सूट ले आएंगे।